हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब के सारे जो दोस्त मुझे जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, नहीं करे हुए हैं, या फिर जो मुझसे लाइव सेशन पे बातें करते हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग समस्या होती है। जो कल मैंने जो बात किया उसमें कोई बच्चे आए थे, कुछ बच्चों को जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ को लग रहा है कि हमने ये जो पुराने समय पे किया था तो गिल्टी फील कर रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है उन्होंने कि काश ऐसा होता, काश ऐसा नहीं होता, है ना। इस तरह के सब क्वेश्चन नॉर्मली हम सब की लाइफ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने या किसी ने मुझसे बात की तो उसी की लाइफ में है। घरेलू महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, एक उम्र दराज लोग जब आ जाते हैं तो भी हम एक समय पे चाय का कप पीते पीते ये बोलते काश ऐसा हुआ होता, ये काश, है ना। इस तरह के सवाल हमारे पूरे दिलो जान में, अंदर तक जहन में उठते रहते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद हेल्प करे इस सब्जेक्ट पे। आप सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से टाइम लीजिएगा, आराम से, जब मर्जी हो जब सुने, ठीक है। टैग लाइन इसकी है, कंपैरिजन छोड़ो, अपनी टाइम लाइन पर चलो, है ना। तो हम बचपन से कंपैरिजन में ही जी रहे हैं। इवन पेरेंट्स, जब हम अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, दो बच्चे रहते हैं आपस में, तो उन बच्चों के बीच में भी कंपैरिजन चलता है कि उस भाई ने या उस बहन ने अच्छा किया है, तुमने नहीं किया। उसने दूध जल्दी पी लिया, तुमने नहीं पिया, चलो फर्स्ट आ जाओगे, फटाफट दूध पियो, भैया नहीं अच्छा, है ना। इस तरह के आप लोग भी देखते होंगे घर पे। इवन हम लोगों ने भी देखा है, पर आज चूंकि हम लोगों ने उस चीज़ का नॉलेज ले लिया है तो हम उन सारी बातों को ओवरकम कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको भी अगर मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिल जाता है तो आप भी ओवरकम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन चीज़ है कंपैरिजन छोड़ो, अपना टाइम लाइन पर चलिए। तुम पीछे नहीं हो, अपनी अलग सीमा रेखा पर हो, है ना। क्या है कि तुम पीछे नहीं हो, अपनी एक अलग सीमा रेखा पे हो। अब क्या है, आज की जो तेज तर्रार फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी है, इस सारी लाइफ में हर कोई भागता नजर आ रहा है। सुबह उठेगा, मोबाइल देखा, फटाफट मोबाइल उठाया, क्या नोटिफिकेशन आया देखा और भागे, ठीक है। और बचपन से हमें सिखाया भी यही जाता है कि हर एक उम्र की टाइमलाइन होती है। इस एज में आके आपको ये काम करना ही है, इसमें नौकरी करनी है, इसमें शादी करनी है, परिवार को बसाना है। कुछ स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं हर फैमिली में कि अगर इस स्टैंडर्ड से थोड़ा सा भी पीछे हो जाओगे तो ये जो सोसाइटी है ये हमें क्या बोलेगी, आप स्लो लर्नर हो। होता है ना, बच्चे अगर लिखना नहीं सीख पा रहे एक प्रॉपर एज में तो उसको बोलते हैं कि आप स्लो लर्नर हो, आपको लिखना नहीं आ रहा है। उसको डिसलेक्सिया जैसी बीमारी से उसको टैगिंग कर दी जाती है हमारे प्रोफेशन में, ठीक है। इसका मतलब क्या वो असफल है? नहीं ना। लेकिन क्या सच में ऐसा है क्या? नहीं। अब हम देखते हैं, नहीं, हाँ या नहीं, इसको आगे अपन समझते हैं। और आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। जिंदगी की जो वॉच होती है ना, लाइफ की जो घड़ी है, वो सबकी अलग अलग है। इवन दोस्त, आप देखिए आपके हर घर की भी घड़ियाँ अलग होती है, तो हमारी लाइफ की घड़ी अलग क्यों नहीं होगी? किसी के भी दो लोगों के बीच का जो टाइम लाइन होती, मतलब मोबाइल पे या आप घड़ियों में, घरों में मोबाइल घड़ी वॉच जो होती है, उसमें भी टाइम आपको एक एक सेकंड का भी अलग दिखेगा, जिसमें हम उसको सेट कर सकते हैं प्रॉपर। उसके बाद भी वो अलग अलग टाइम देती है। इवन महिलाएं तो अपने घर की घड़ियों में 15 मिनट आगे का रखती हैं कि भाई हस्बैंड टाइम पे चले जाएं या बच्चे जल्दी उठ जाएं घड़ी देख के, है ना। तो जब हमारे घरों की घड़ियाँ अलग है, उसी प्रकार हर इंसान की जो जिंदगी है उसकी घड़ी भी अलग होती है। कुछ लोग 21 की उम्र में ही सफल बिजनेसमैन बन जाते हैं, 21 की एज में ही इतना बड़ा बिजनेसमैन कर लेते हैं और बढ़िया कर लेते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे गीता का पाठ है, भगवत गीता का पाठ है, कुरान है, बाइबल है, इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं कि लोगों को लगता है यार तो गॉड गिफ्ट है ना। और कई बार 50 की एज में आने के बाद भी उनको अपनी लाइफ जोन के बारे में पता ही नहीं चलता है कि हम चाहते क्या थे अपनी लाइफ से। इवन मैंने कई लोगों से पूछा है, 50-60 के लोग जब एक एज में आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ, जैसे काम करने वाले, कि आपकी लाइफ का मोटो यही था क्या? कारपेंटर अभी घर पे आया मेरे दिवाली के टाइम पे, तो मैंने उनसे पूछा, बड़े अच्छे से काम कर रहे थे, मैंने कहा आप तो बात, मुझे आदत है थोड़ा बात करने की, कॉन्वर्सेशन रहता है मेरा नॉर्मली लोगों से, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे मन करता है लोगों के बारे में जानने को, समझने को। कभी जज नहीं किया मैंने किसी को। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना अच्छा काम करते हैं तो क्या आपका बचपन से यही मन था? तो वो एकदम मेरी शक्ल देखने लग गए कि मैडम बचपन से तो मेरा ये मन नहीं था, पर आपने बड़ा अलग क्वेश्चन पूछा है मुझसे।
तो मैंने कहा हाँ, बस इसीलिए पूछा कि हमारा जो बचपन से जो इच्छा होती है ना, सपना होता है कि हमें ये करना है, एक एज में आने के बाद वो सपना हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स डिमांड, प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल हेल्थ है, किसी को कोई इश्यूज़ है, तो हम अपने सारे ड्रीम जो है वो वहीं पे गार्बेज में फेंक देते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि कोई तो 50 की उम्र में भी अपनी लाइफ असली मंजिल का पता नहीं कर पाता, कोई जल्दी शादी करता है तो कोई देर से करता है कोई जल्दी पेरेंट्स बन जाते हैं तो किसी को ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे है और आप आगे निकल गए। सच तो यह है कि हर किसी की एक अपनी टाइमलाइन है, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, उसी पर वह काम कर सकता है, उसी पे कर पाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम हुई कहाँ से शुरू? प्रॉब्लम हुई तुलना, कंपैरिजन से, है ना। जब हम कंपैरिजन करते हैं तब इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक यहाँ पे एक आपको छोटी सी एग्जांपल या एक स्टोरी समझ लीजिए। आप अपनी बहुत प्यारी सी गाड़ी, आपकी फेवरेट गाड़ी, आपने 4 व्हीलर आपने ली है और ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइव करते करते आप विथ फैमिली या विथ फ्रेंड्स वॉटेवर जिनके साथ भी आप ड्राइव पे जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए, मस्त गाने सुनते हुए, आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए, इन बिटवीन क्या होता है, एकदम से एक गाड़ी आती है, तेज रश ड्राइविंग करती है, वो मर्सिडीज़ होगी या और बड़ी गाड़ी का नाम ले लो अपन, ठीक है। इसी बीच आपका बेटा या आपके साथ में कोई आपका पार्टनर बैठा है, वो बोलेगा अरे देखो क्या बढ़िया गाड़ी भागी है वो। तो आप जो ड्राइव कर रहे हैं ना, उसको आता है जोश, रुको अभी, वो गाने बंद करता है और तेज, उसकी गाड़ी सपनों की गाड़ी है जो उसने अपने पैसों से बड़ी मेहनत से खरीदी थी, और वो भी सिर्फ शो करने के लिए, वो उस व्यक्ति को जानता भी नहीं जो मर्सिडीज में बैठा है, और बहुत तेज ड्राइव करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक बड़ी गाड़ी की तुलना आपकी गाड़ी से करी, अब वो कंपैरिजन हुआ। अब वो गाड़ी का इंजन अलग है, उसका ड्राइवर अलग है, वो सब कुछ अलग है, वो किस जोन में बैठे हैं आपको नहीं पता। और आपने क्या किया, अपना जो अच्छा जो टाइम था, जो लेज़र टाइम था, जो प्लेजर टाइम था, आप इंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या गाने सुन रहे थे, वो क्या किया आपने, बंद कर दिया। इस बीच आपका बच्चा कुछ बोलता है, अगर आपको पापा ऐसा, तो आप उसको भी डांट देते हो, आपकी वाइफ को भी डांटोगे, और अगर फ्रेंड्स में है तो आप उसको बोल दोगे चुप रहो तुम, बातें मत करो अभी, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी जो खुशी, जिस वजह से आप निकले थे घर से, वो आपने पूरी ख़त्म कर दी, ठीक है। ये क्या हुआ, तुलना। तो तुलना जो है ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम पीछे तभी महसूस करते हैं जब हम अपनी तुलना या अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से करते हैं, और तुलना करने से यह एहसास होता है कि शायद हमारा जो समय है वो पीछे है। जब हम खुद की यात्रा को स्वीकार करते हैं, अपनी समझ को समझते हैं, अपने को एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो सही समय होता है। तो एक्सेप्टेंस इज़ मस्ट, कि हम जैसे भी है ना, हमें ऊपर वाले ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे खुदा ने हमें जैसा बनाया, हम बहुत अच्छे हैं। अभी पहले सेल्फ लव बताया था मैंने आपको, उसको सुनिएगा, कि खुद से प्यार करो, सेल्फ लव, दैट इज़ खुद से प्यार करना। एक हाथ से दूसरे हाथ को हाथ लगाओ तो वाइब्रेशन आने चाहिए, ऐसा लगे कि कोई और आपको टच कर रहा है, ठीक है। तो हर मंजिल का एक सही वक्त होता है, वो डेस्टिनेशन उसी टाइम पे आएगी जब उसे आना है। जैसे पेड़ पौधों को देख लीजिए, कोई बिजली नहीं, आई मीन बिजली की बात नहीं करती मैं यहाँ पे, मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, आपने कोई सीड डाला उसमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो डालते ही उग जाएगा, उसमें कोई टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा सीड आपके कोई दूसरे गमले में आपने कोई सीड डाला, वो बहुत जल्दी फल फूल गया, तो आप सोचोगे यार अब क्या हुआ, वो तो उसके घर में तो बीज डाला था, वो तो पनप गया, मेरे घर का बीज नहीं पनपा। यहाँ पे भी आपने कंपैरिजन करने लगो तो क्या होगा, नहीं ना, वो सही नहीं है। तो हर पौधे का भी एक अपना फलने फूलने का, अपब्रिंगिंग का, नर्सरिंग का टाइम होता है। सेम लाइक इंसान की लाइफ है, कि किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करे, अगर देरी होती है तो होने दे, डिले कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। वो एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ का, वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे कल बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम वो इंजीनियरिंग उसने छोड़ा था, शायद ऐसा बता रहा था, क्योंकि बहुत सारी टॉक होती है तो वो समझ में नहीं आता है, पर जितना मुझे ध्यान है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि मैं गलत हूँ यहाँ पे। उसे छोड़ के, और वो मुझे बोल रहा था कि मैम मुझे ऐसा लगता है काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता।
तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो कुछ है वो आज है, कल का तो टाइम गया। अब उस पास्ट को आप याद करके रिग्रेट करोगे या गिल्टी करोगे तो क्या वो वापस आएगा वो टाइम? नहीं ना। पर आपका जो आज का समय है, प्रेजेंट सिनेरियो है, वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सच्चाई को स्वीकार करना है, साथ साथ चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना है। तुम्हें ये मानना होगा कि लाइफ जो है कोई दौड़ने वाली चीज़ नहीं है, रेस नहीं है। तुम्हें कहीं देर से पहुंचना नहीं है, जल्दी पहुंचना नहीं है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलना है और बिल्कुल सच्चे मन से, है ना, अपने आप को स्वीकारते हुए कि ये मेरी गलतियां हैं, ये मेरी अच्छाइयां हैं, है ना। तुम्हारी मंजिल जो है वही है जहाँ तुम्हें मिलनी चाहिए। बस टाइम का इंतज़ार करो, सही समय पर सब कुछ होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये ख्याल आए कि मैं पीछे रह गया हूँ, तो खुद से कहना मैं पीछे नहीं हूँ, मैं अपनी टाइमलाइन पर हूँ और मेरी टाइमलाइन क्या है? बिल्कुल सही है। तो आज के बाद चाहूँगी मैं कि आप अपने आप को रिग्रेट ना करें, अपनी टाइमलाइन जो है उसको सादर नमस्ते करें, स्वीकार करें कि नहीं, कोई बात नहीं, आज वक्त आप जी तो रहे ना। एटलीस्ट हमारे पास करोड़ों की चीज़ें, पता है क्या बताऊँ? करोड़ों क्या है? 2 आँखें, 2 कान, नोज़, ये हमारा पूरा शरीर। एक उन लोगों को देखिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो ये सोचें उसके बाद भी वो वर्किंग प्रोफाइल में है, अपनी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं आजकल। और हम लोग ये सोचते कि यार क्या हो गया था, छोटी छोटी चीज़ों में। इवन लेडीज़ लोग, मैंने खाना बेकार क्यों बना दिया, ये तो मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये करना नहीं आता। मत करिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और वो बच्ची करिश्मा, उसके ड्राइंग अमेजिंग है, वो बहुत अच्छा स्टार्टअप कर रही है अपना, उसको मैं काफ़ी प्रमोट कर रही हूँ। तो आप लोग भी सब प्रमोट करिए। और वो जो डांस करती है तनुश्री, वो भी बहुत प्यारा करती है, तो उसको भी अच्छे लोग जो है ना। आप अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? हम ये सोचते हैं हम उसको सब्सक्राइब क्यों करें, हम उसे लाइक क्यों करें? अरे सबका अपना अपना स्टाइल है, मेरे जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, सब अलग अलग है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना मज़ा आएगा टीम वर्क में काम करने में, है ना। तो चलिए, थैंक्स टू यू। अच्छे से रहिए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, और सेल्फ लव मस्ट। बाय बाय, टेक केयर।